नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जो कई सालों से सुर्खियों में है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के पति हैं, का भी नाम इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट यानी ईडी की जांच से शुरू हुआ है। हालांकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप है कि इन्होंने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए में हथिया लिया। कहा जा रहा है कि इसके लिए बोगस लोन्स, फेक बिल्स और सैडी सेल्स कंपनीज का इस्तेमाल किया गया। यंग इंडियन के नाम की कंपनी को इस कथित लूट को कवर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको कोई राहत नहीं मिली। राहत यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को। और अब सच्चाई सामने आने की बात हो रही है। आइए इस मामले में आसान भाषा में समझते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी ईडी केस को भी देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसकी शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका मकसद था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के विचारों को जनता तक पहुंचाना। इस अखबार को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के नाम से कंपनी चलती थी। एजेएल में कभी 5000 शेयर होल्डर थे, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। कंपनी के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, इंदौर और पटना जैसे शहरों में कीमती रियल एस्टेट संपत्ति थी, जिसकी कीमत आज 2000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। समय के साथ नेशनल हेराल्ड को फिनेंशियल नुकसान होने लगा। 2008 में अखबार बंद हो गई और एजेएल पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी का 19.25 करोड़ रुपए लोन बकाया हो गया। यहीं से इस मामले की शुरुआत होती है। यंग इंडिया का जन्म और सवालों के घेरा। 2010 में यंग इंडिया के नाम से एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 76% की हिस्सेदारी इनको मिली, यानी प्रत्येक के पास 38% शेयर थे। बाकी 24% शेयर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे कि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो आज नहीं है। यंग इंडिया का दावा था कि ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो चैरिटी के लिए काम करेगी, लेकिन ईडी के अन्य जांच एजेंसियों का कहना है कि ये कंपनी सिर्फ एक कवर थी, जिसका इस्तेमाल एजेएल के संपत्ति को हथियाने के लिए किया गया। यंग इंडिया में सिर्फ 50 लाख रुपए से एआईसीसी से एजेएल का 9.25 करोड़ का लोन खरीद लिया। इसके बाद एजेएल ने इस लोन को चुकाने के बजाय अपनी सारी इक्विटी शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी। नतीजा क्या हुआ? यंग इंडिया का एजेएल में पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और इसके साथ ही एजेएल का 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी यंग इंडिया के कब्जे में आ गई। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, यानी 2012 में बीजेपी नेता अभी के तत्कालीन, उस समय वो बीजेपी में नहीं थे, 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, हालांकि उनको वकालत की डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने पिटीशंस फाइल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता ने एजेएल के संपत्ति हथियाने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची। स्वामी ने कहा कि यंग इंडिया ने एजेएल को सिर्फ 50 लाख रुपए में टेक ओवर कर लिया, जबकि इसकी संपत्ति की कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जो इनकम टैक्स एक्ट के खिलाफ है। स्वामी के शिकायत के आधार पर 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, श्याम पित्रोदा को समन किया। कोर्ट ने कहा कि यंग इंडिया एक शेल कंपनी थी जो कि पब्लिक मनी को पर्सनल यूज के लिए बनाया गया। सभी एक्यूज को 2015 में वैसे बेल मिल गया, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चलता रहा।
ईडी के जांच और चार्जशीट की बात करें तो 2017 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी का कहना था कि यंग इंडिया ने एजेएल के संपत्ति को हथियाने के लिए जटिल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए। इसमें फेक बिल्स, सेल कंपनी शामिल थी। 2012 में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की। हाल ही में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि एजेएल की संपत्ति को यंग इंडिया के जरिए हथियाने की साजिश रची गई। इसमें बोगस लोन्स और फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। यानी ईडी ने यह भी कहा कि यंग इंडिया ने एजेएल के संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल किया, जैसे कि प्रॉपर्टीज को रेंट पे देकर इनकम कमाना, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के नियमों के खिलाफ है। इस चार्जशीट में सोनिया और राहुल को मुख्य एक्यूज बनाया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा की कंट्रोवर्सी की और ईडी उनसे क्यों पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सीधे तौर पे एक्यूज के सामने नहीं आता और उनका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हालांकि ईडी के जांच में उनका कुछ संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जोड़ा गया है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी का नाम इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आया है, जिसके चलते ईडी ने उनसे पूछताछ की। वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसका मकसद कांग्रेस लीडरशिप को निशाना बनाना है। नेशनल हेराल्ड केस की अब बात करें में सोनिया और राहुल गांधी अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि मामले गंभीर हैं। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल को बेल कैंसिलेशन की याचिका खारिज की, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने की इजाजत दी। शिखोपुर केस में वाड्रा को अभी तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है, लेकिन ईडी का जांच जारी है। बीकानेर केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2022 में वाड्रा की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी। जनता के लिए इसका मतलब क्या है? जी हाँ, नेशनल हेराल्ड केस और वाड्रा से जुड़े अन्य केसों ने देश में पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि इस तरह के मामले में पब्लिक मनी और रिसोर्सेस के दुरुपयोग से जुड़े हैं। अगर आरोपी सही है तो ये एक बड़ा स्कैम है और इशारा करती है। वहीं वाड्रा और कांग्रेस का कहना है कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसका मकसद ऑपोजिशंस को कमजोर करना है। तो अगर इस पूरे मामले का अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्या निष्कर्ष आता है? जी हाँ, नेशनल हेराल्ड केस और उधर वाड्रा का जो चल रहा है ईडी के साथ। नेशनल हेराल्ड केस और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी ईडी केसेस की जटिल और लंबे समय तक चल रहे हैं। ईडी की चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई में साफ है कि जांच गंभीर है, लेकिन वाड्रा और कांग्रेस के दावे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई क्या है, ये कोई कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा। तब तक के लिए बिजनेस आजकल आपके लिए ऐसे मामलों को सच्चाई और आसान भाषा में लाता रहेगा। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।